चलिए शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, ज़्यादा कुछ नहीं, हम जो डाइबोरेन है उसको समझेंगे कि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट क्यों होता है। ठीक है, तो समझते हैं इसको धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप पे समझते हैं। पहले हम समझते हैं अगर क्यों ऐसा यूनिक होता है। ठीक है, देखो बोरॉन के पास हमें जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में होते हैं, यानी कि जो कर सकते हैं, इनकी खाली वैलेंस इसकी 3 है, यानी कि बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास जो कि पेयरिंग के लिए अवेलेबल हैं इसके वैलेंसी में। और तो 2 है तो इस वजह से 3 3 क्या हो जाएंगे 6, और हाइड्रोजन तो हमारे पास 6 है, तो ओवरऑल कितने बन जाएंगे 12 इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 12 इलेक्ट्रॉन है तो चलो 12 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो B2S6 जो है इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो एक बोरॉन किसके साथ जुड़ा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, दूसरा हाइड्रोजन, और चलो मान लो तीसरा के साथ जोड़ देते हैं, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी सेम हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या हो रही है, हमें कमी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन और हो जाते तो हम इसको भी जोड़ देते। अब ध्यान से देखें तो ये कंपाउंड बन रहा है BH3, ये वाली बन रहा है BH3, हमें तो चाहिए B2S6। कैसे ज्वाइंट करें इन दोनों को, तो यानी कि इस नदी के किनारे एक है, इस नदी के किनारे, यानी इस नदी, अगर समझो कि नदी के इस साइड में हमारा एक BH3 है, दूसरे साइड में एक BH3 है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस वजह से ये दोनों आपस में मिल जाए। तो कारण ब्रिजिंग करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यूज ब्रिजिंग करेंगे। ठीक है, तो ब्रिजिंग का मतलब, अब देखो ये हमारे पास B2S6 है, तो B के पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब मैं हाइड्रोजन को सीधा डॉट से डिनोट कर रहा हूँ यार, बार बार लिखने से ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन है और ये भी ये हाइड्रोजन, ये क्या है हाइड्रोजन है, ये भी क्या है हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो, अब जो पहला जो एक हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको सेंटर पे डाल दूँ, टर्मिनल को यहाँ पे टर्मिनल पे डाल दूसरा हाइड्रोजन, अब देखो इस हाइड्रोजन के पास क्या 1s इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास s ऑर्बिटल है, इसके पास p ऑर्बिटल है sp, इसके पास भी p ऑर्बिटल है sp। सिमिलरली इसके पास s है, इसके पास p है, इसके पास p, यानी ओवरऑल क्या है sp ऑर्बिटल है। तो हमारी प्रॉब्लम हल्की फुल्की सॉल्व हमें नज़र आ रही है। मतलब अब हमारे पास देखें तो अब इस वाले एरिया को देखें, इसका एक दोनों ऑर्बिटल बन जाएंगे, इस पर के भी इसका एक इसके साथ, यानी कि दोनों आपस में बन जाएंगे। अब देखो अगर ये तीनों एक साथ जुड़ जाएं तो क्या होगा, तीनों पुर्जे एक साथ जुड़ें तो हमें मिलेगा बोरॉन। तो हमें कुछ इस प्रकार सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये देखो जहाँ पर हाइड्रोजन है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखने को मिलेगा ये, यानी कि इस प्रकार sp ऑर्बिटल इसका, ये s ऑर्बिटल, ये sp ऑर्बिटल, यानी कि यहाँ पर बोरॉन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमें इन दोनों नदियों के पार के इलाकों को आपस में मिलाना है तो हमें ब्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम इसे ब्रिजिंग कर दें तो दोनों आपस में मिल सकते हैं, अब बन जाए B2S। तो हमने यही किया, हमने क्या कर दिया कि जो टर्मिनल हाइड्रोजन था, ठीक है, और दोनों टर्मिनल, पहले इसकी बात है, दोनों की बात एक ही हो जाएगी। तो जो मेरा टर्मिनल हाइड्रोजन था उसका जो ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ sp3 ऑर्बिटल और इसके sp3 ऑर्बिटल के साथ, यानी कि इसका sp3 ऑर्बिटल और इसका s ऑर्बिटल और इसका sp3 ऑर्बिटल तीनों एक साथ कोलाइड होते हैं, और इस कोलिजन की वजह से हमें क्या मिलता है, एक बनाना टाइप ऑफ बॉन्ड मिलता है। और इसी का तरह से कह सकते हैं कि हम इसका एक स्ट्रक्चर, एक यूनिक टाइप ऑफ बनता है। यानी जितने भी बोरॉन के डेरिवेटिव टाइप्स हैं, जैसे B2S6 हो जाएगा, जो दूसरा वाला होगा इसमें तो B2S6 बनाना बॉन्डिंग ब्रिज के साथ करता है। तो अगले जो तीसरा वाला होगा जैसे डाइबोरेन, ट्राइबोरेन, टेट्राबोरेन, इनमें जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, यानी उसमें भी ऐसी टाइप से ब्रिज बॉन्डिंग होती है पर थोड़ा अलग किस्म की होती है, यानी स्ट्रक्चर के साथ। क्योंकि 2 हैं, 3 होंगे तो कहीं यहाँ पर होगा, उस हिसाब से अलग स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसको इमेजिन 3D से करोगी, समझो कि इमेजिन करो लाइक कि यहाँ पर एक sp3 ऑर्बिटल है, इसका s ऑर्बिटल, इसका sp3 ऑर्बिटल, अगर आपस में मिलेंगे एक साथ तो कैसा बनेगा, कैसा स्ट्रक्चर, इस प्रकार से तो बनेगा, कुछ इस प्रकार से तो बनेगा। ये इमेजिन करो ना, कुछ सोचो कैसे बनेगा, तो ये होगा। तो यानी कि B2S6 का जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से होता है। और अगर इसको नॉर्मल डायग्राम में कहें तो ये हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये दूसरा हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हो गया, और ये वाला ऐसे ये हो गया, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बेसिकली टर्मिनल हाइड्रोजन क्या होता है। अब देखो बॉन्ड लेंथ में भी अंतर आता है, इस वजह से बॉन्ड लेंथ इसकी 1.33 होगी, यहाँ पर 1.19 होती है।
थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो इसके लिए अगर नोट्स की बात करें, यही था, ज़्यादा कुछ नहीं था कि मतलब आपस में मिलकर एक ब्रिज बॉन्डिंग बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ये, तभी तो ऐसा कुछ नौबत आ रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। एंड थर्ड, इस वजह से क्या बनाता है ये, बनाना बॉन्डिंग बनाता है। बनाना क्या बनाता है, बॉन्डिंग बनाता है। बनाना का मतलब वही कि मतलब इस प्रकार से बनाता है ना, इस पर केले की तरह ना, तो बनाने की तरह से दिख रहा था, उस वजह से कहते हैं। एंड ये बनाना बॉन्डिंग हो गया। और क्या कह सकते हैं, सोचो सोचो सोचो, हाँ अब देखो मेरे पास एक दो ऑर्बिट, मतलब एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बार में देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, वैसे तो 3 इलेक्ट्रॉन है पर देखो, ठीक है। तो यानी कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा तीसरा, तो इसके पास यानी कि 3C2E इसका मल्टी सेंटर है, यानी कि 3 सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन फू आपस में घूम रहे हैं, ठीक है। इसके 2, इसका एक, इसका एक, इसका एक, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में घूम, ठीक है, सबका एक एक, ठीक है। 3C2E हो गया। और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा भाई, sp3 बोरोन का और s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का जब आपस में मिलता है तो हमें क्या मिलता है, बनाना बॉन्डिंग मिलती है। ये कुछ नोट्स टाइप्स हैं। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।